हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी, आज जो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है मॉर्निंग से, और इस समय जो है ना मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। और जो ये ब्लॉग है ना, ये जो मैंने कल ब्लॉग डाला था उससे आगे का ही ब्लॉग है। तो ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो इस वजह से फिर मैंने इसको ना दो भागों में मतलब डिवाइड कर दिया था। और फिर ज़्यादा एडिटिंग करने का टाइम भी मुझे मिल नहीं पाया था, तो इसलिए पहले मैंने वाला डाल दिया था, उसके बाद फिर मैंने ये वाला डाला है। तो जो ये खीर मैंने रखी थी ना शाम को, जो शरद पूर्णमासी वाली खीर थी, तो उसका जो है भोग मैंने भगवान जी को लगा दिया है। और उसके बाद फिर मैं सभी को मतलब ये जो प्रसाद है तो सबको दे दूँगी। अगर आपने मेरा शरद पूर्णमासी वाला ब्लॉग नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये कौन सी वीडियो का पार्ट है। और उसके बाद जो है भगवान जी को भोग लगा दिया था मैंने, और भोग लगाने के बाद जो है फिर यहाँ पे मैं अपनी पूजा कर लूँगी। पूजा करने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, तो फिर मैं यहाँ पे अपनी पूजा करने के बाद जो और काम है वो करूँगी। यहाँ पे ना जो बड़ियाँ मैंने डाली थी खीरे वाली, तो वो जो है मैं निकाल दूँगी बड़ियों को। इस समय सूख गई हैं इसी में, और निकालना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर ना नीचे से गीली सी रह जाती हैं। और जो गीली होती है तो उन्हें आप पलटा नहीं सकते हो। अब ये थोड़ा सा सूख गई थी तो मैंने निकाल दिया। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे से हमारे फूल हुए हैं इस समय। तो हमने लगाए थे कि जिससे दिवाली में जो है ना इस तरीके के फूल हो जाएं अच्छे से। और काफ़ी ज़्यादा अच्छे भी लग रहे थे ये फूल, और छोटे छोटे गमलों में लगाए हैं जो मैंने अपने DIY करके गमले बनाए थे, और बहुत अच्छे लग रहे थे। मौसम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा हुआ है। तो उसके बाद फिर मैं आ गई थी नीचे, और यहाँ देखिए घर की हालत। आज मैंने कुछ भी काम नहीं किया है, वो इसलिए नहीं किया है क्योंकि मुझे आज यहाँ की सफाई करनी है। और यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ आपको बच्चों की जो अलमीरा है, उन्होंने किस तरीके से अपने कपड़े रखे हुए हैं। और एक कपड़ा निकालते हैं, 4 कपड़े नीचे गिरते हैं, उसके बाद फिर उन्हें उठा करके दोबारा रखते हैं। तो हफ्ते भर में मतलब एक बार मुझे ना अच्छे से सही करनी पड़ती है। और जब मैं सही करती हूँ ना तो बच्चों से कह देती हूँ कि अपने कपड़े जैसे निकालोगे वैसे ही रख देना। उस समय तो बच्चे 1-2 दिन तो सही करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वो जो है वैसे ही पुरानी वाली हालत में ही हो जाते हैं। और बच्चों को इतना बच्चों से होता भी नहीं है ना, बच्चों को तो वही हैबिट रहती है बस कपड़े जल्दी से पहनने निकालने। और वैसे भी मैंने ना बच्चों के जो ये खाने हैं ना बिल्कुल अलग अलग बना रखे हैं, अपने अपने कपड़े अलग अलग निकालेंगे, और अब अलग अलग जो है एक दूसरे के कपड़ों में मिक्स भी नहीं करते हैं बच्चे। तो इसी वजह से जो है वो अपने खाने जो है वो बिगाड़ भी देते हैं, तो फिर मुझे ही सही करने पड़ते हैं। और यहाँ पे जो है आज हो रही है पंखों की डीप क्लीनिंग, क्योंकि इसके बाद तो फिर शायद पंखे बंद ही हो जाएंगे। और इतने ज़्यादा मतलब पंखे गंदे हो रहे हैं ना। और अभी जो है पंखों की सफाई मतलब हम करते रहते हैं, लेकिन तब भी पता नहीं इतने धूल इसमें कैसे हो जाती है पंखों में। और चलते रहते हैं तो इसलिए धूल भी होती है ना। अगर अब जाड़ों के टाइम पे अब बिल्कुल ये साफ़ रहेंगे, तो यहाँ पे जो है ना ये पंखों की जो सफाई होती है मुझसे नहीं हो पाती, क्योंकि ना ये हाइट बहुत है पंखों की। और मैं चाहे कि मतलब कितनी कुर्सी या स्टूल कुछ भी लगाऊँ ना, मैं वहाँ पहुँच भी नहीं पाती हूँ। और इसी वजह से जो है फिर मैंने हस्बैंड से बोला तो उन्होंने ये सफाई कर दी थी। तो और वैसे भी जो फ़ैन होते हैं ना उनकी सफाई तो यही करते हैं। और जो बाकी जो जैसे हाइट वाली चीज़ें होती हैं ना, तो वहाँ पे जो है मुझसे हो नहीं पाता है। बाकी ये जाले और ये सारे काम तो मैं कर लेती हूँ। और वैसे भी ये कमरा जो है ना बहुत ज़्यादा मतलब गंदा हो जाता है, क्योंकि हम लोग ज़्यादा यहीं पे रहते हैं, और धूल इसमें इतनी होती है और दिखती बिल्कुल भी नहीं है। जो कि मैं ना हर हफ्ते जो है यहाँ की सफाई करते रहती हूँ, धूल निकालते रहती हूँ। और सबसे ज़्यादा धूल ना वहाँ पे होती है जो दरवाजे के ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, जहाँ पे शीशे लगे रहते हैं। तो फिर वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा धूल वहीं पे होती है। वहाँ पे धूल ना एकदम से बैठ सी जाती है। और जो कि जो है सफाई हम करते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो है अब जाड़ों का टाइम आएगा तो अब शायद थोड़ा सा धूल मतलब कम हो जाएगी। और अभी तो बरसात के टाइम पे तो होती है धूल, और गर्मियों के टाइम पे भी होती है, क्योंकि बाहर हवा चलती है। और उसके बाद यहाँ पे जो खिड़कियाँ हैं ये भी मैं खोल के इसकी सफाई कर दूँगी। और खिड़कियों में जो जाली है ना वो तो बिल्कुल भी गंदी नहीं हो रही थी, क्योंकि मैं साफ़ करते रहती हूँ इनको। और बस ये है कि हफ्ते भर में थोड़ा सा एक बार इसे खोल करके सफाई करनी पड़ती है, नहीं तो जाली से लग जाते हैं। बस उसके बाद यहाँ की सफाई भी हो गई है। और यहाँ खिड़कियों की सफाई करने के बाद फिर जो टीवी कैबिनेट है ना वहाँ की सफाई जो है वो करेंगे। तो वो सफाई जो है ये भी काफ़ी हाइट में है, तो फिर यही करेंगे यहाँ की सफाई। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है वहाँ पे भी धूल हो रही थी, लेकिन इसकी सफाई ना हमने पहले कर दी थी अभी 10-15 दिन पहले। तो और बाकी जो खाने हैं जो इसमें बने हुए हैं ना वो सफाई तो मैं आराम से कर लेती हूँ। लेकिन जो ऊपर वाला पोर्शन है वहाँ की सफाई जो है मैं ऐसे ही मतलब झाड़ू से करते रहती हूँ। लेकिन ये है कि ये अच्छे से सफाई कर देंगे वहाँ पे, बाकी मैं झाड़ू तो घुमाती रहती हूँ। और यहाँ पे ना ये प्राइस जो है बच्चों को मिले हुए थे, तो इससे ज़्यादा अच्छी जगह इसके लिए कुछ भी नहीं थी, तो सब मैंने ना यहीं पर रख दिए थे ये। और उसके बाद यहाँ पे जो स्पीकर है उनकी भी ये सफाई कर देंगे। और ये सफाई तो खैर मैं करते रहती हूँ यहाँ की, ये कुछ ज़्यादा ऐसे गंदा नहीं हो रहा था।
बस सबसे ज़्यादा जो मतलब गंदा हो रहा था वो हो रहा था बेड के नीचे। और जो कि हम बेड के नीचे जहाँ तक मतलब मेरा हाथ पहुँचता है वहाँ तक मैं पूरा झाड़ू लगाती हूँ, लेकिन ये चीज़ जो है मुझसे बिल्कुल भी हटती नहीं है। और बेड की सफाई जो है ना, वो हर समय हो नहीं पाती है बेड की सफाई। और ये तो ऐसी ही होती है, बेड को हिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ना, कितना भारी होता है, इसमें सामान भी होता है। तो इसके पीछे जो है इतनी ज़्यादा धूल हो रही थी, ये सारी बेड के पीछे ही हो रही थी। और कुछ जो बच्चे हैं ना, सामान भी बेड के पीछे डाल देते हैं, तो फिर अगर एक बार सामान चली गया तो फिर निकलना मुश्किल हो जाता है बेड के पीछे से। तो बस यहाँ पे जो बैडमिंटन है, थोड़ा बहुत डंडे हैं ना, बच्चों ने छुपा रखे हों जिससे कि कहीं मतलब हमें मार ना पड़े, तो वो डंडे जो है वो यहाँ सब छुपा देते हैं बच्चे। कभी कभी हम मजाक करते हैं ना बच्चों से कि लाओ डंडा लाओ डंडा लाओ, तो बच्चे यहाँ डाल देते हैं उसको। और बस यहाँ पे एक दो डंडे थे, बैडमिंटन है, बाकी जो धूल है बस यही है। और उसके बाद बस ये जो सारी धूल है बेड के पीछे से ही निकली है। और कमरे में तो उतनी ज़्यादा धूल नहीं हो रही थी, लेकिन बस पंखे और ये बेड जो है इसके नीचे जो है, और नीचे बेड के नीचे भी उतना ज़्यादा गंदा नहीं हो रहा था, क्योंकि जहाँ तक हाथ पहुँचता है मैं झाड़ू लगा देती हूँ। और वैसे भी ना हमारा घर गंदा तब ज़्यादा होता है जब हम मतलब घर का जो फालतू सामान होता है ना उसे हटाते नहीं है। क्योंकि ना मतलब ये होता है कि बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है कि नहीं इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और बाद में ना उन सामानों की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस इसी तरीके से ना ढेर लग जाता है। तो जब तक हम ना अपने घर का पुराना सामान हटाएंगे नहीं, तो और तब तक नया सामान भी कैसे आएगा। और चलिए नया सामान अगर नहीं भी आता है, लेकिन पुराने सामान को जो ख़राब है ना, जब तक हम उसे हटाएंगे नहीं तब तक घर में जो है ना सफाई भी नहीं रहती है। और जितना ज़्यादा अगर फालतू का सामान घर में पड़ा रहेगा उतना ज़्यादा घर हमारा गंदा भी रहेगा। तो मतलब मैं तो ऐसा करती हूँ ना, अगर कोई चीज़ मतलब जैसे गंदी लगती है या उसका यूज कुछ नहीं होता है, तो मैं तुरंत से हटा देती हूँ। चाहे वो कमरा हो, चाहे वो किचन हो। तो मतलब फालतू का सामान अगर हम हटाते रहेंगे ना, तो वही मतलब किचन में जगह भी रहेगी, कमरे में भी जगह रहेगी। और अगर एक के बाद एक भरते रहेंगे तो फिर ये होता है ना, बाद में वो पुराना सामान नया सामान जो है मिक्स हो जाता है, और वो चीज़ें जो हैं फिर उन्हें रखने के लिए जगह भी नहीं मिलती है। जैसे किचन है ना, अगर बाई चांस वहाँ पे हमने जैसे डिब्बे रखे हुए हैं, तो वो डिब्बे बिल्कुल ख़राब हैं, और फिर हम नए डिब्बे लेके आ गए, उसके साथ हमने वो भी रख दिए, तो फिर हमें उतना ज़्यादा स्पेस कहाँ मिलेगा। और अगर हम पुराने डिब्बों को हटा देंगे, डिस्कार्ड कर देंगे, अगर वो डिब्बे अच्छे नहीं हैं, तो उन्हें हटाने के बाद फिर हमें अपने किचन में भी जगह मिल जाती है। तो इसी तरीके से ना कमरे में भी करना चाहिए। तो उसी तरीके से जो है आज मैंने ये वाले कमरे की सफाई करी है, और इसी तरीके से एक एक करके जो है मैं पूरी क्लीनिंग अपनी करती रहूँगी। मतलब मैं तो करते रहती हूँ, मैं ऐसा दिवाली है या कुछ है ऐसा इंतज़ार नहीं करती हूँ। कितने बार हमारे घर में मतलब सफाई होती रहती है। और लेकिन ये है कि दिवाली है तो घर की सफाई होना बहुत ज़रूरी होता है। तो इस तरीके से आज मैंने यहाँ से स्टार्टिंग करी है, और ये कमरा फाइनली मेरा साफ़ हो चुका है। तो आज का जो वीडियो है यहीं पे एंड करती हूँ, काफ़ी छोटा वीडियो बन गया है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय।